आजकल जिम्स में एम्प लगाने का सजेशन इतने आराम से और खुल्लम खुल्ला लोग दे रहे हैं कि भाई मेरे लिए तो शॉकिंग है। एक टाइम था जब लोग प्रोटीन लेने से डरते थे, आज तो लोग एम्प लगाने से भी नहीं डर रहे। बहुत से लोगों ने जो वीडियो देख भी रहे एम्प का नाम सुना भी नहीं होगा। भाई तुम लोग बहुत लकी हो। आजकल जिम में हैवी वेट उठाने के लिए भाई एक नया चलन आ गया है जिसको बोलते हैं एम्प, जो कि होती है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये बॉडी बिल्डर्स और स्ट्रेंथ पावर लिफ्टर्स लगा रहे हैं। भाई ये इंसानों की दवाई है ही नहीं, ये घोड़ों की दवाई है। ह्यूमंस पे टेस्टेड भी नहीं है, बस घोड़ों पे लगती है। घोड़े रेस जीतते हैं, तेज भागते हैं, घोड़ों में एकदम बीस्ट बन जाते हैं। तो भाई ह्यूमंस ने भी लगाना शुरू कर दिया और इसके रिजल्ट डेफिनेटली हैं। लोग क्रेजी हो जाते हैं भाई, उनको आप देखेंगे तो लगेगा भाई दूसरे प्लेनेट से बंदा आया है। बहुत हाई देता है आपको और बहुत जल्दी वो हाई ख़त्म भी हो जाता है। फिर जब नीचे क्रैश करते हैं भाई तो बहुत बुरी आदत होती है इसकी। इसको मैं समझाता हूँ कि ये काम कैसे करता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरी साइंस इसकी जाननी पड़ेगी। तो गाइज ये है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट विच इज़ ATP, पावर हाउस ऑफ द सेल, और यू कैन कॉल इट भाई ये पावर की करेंसी है, प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है क्योंकि इसमें फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल है, बीच में एडिनोसाइन का मॉलिक्यूल है। अब ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो दिस बिकम्स एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट क्योंकि 2 है, और एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है भाई, इसी एनर्जी से हम वर्कआउट करते हैं। तो लेट्स एज्यूम कि जब ये एक बॉन्ड टूटा तो इतनी एनर्जी आई कि आप एक रैप लगा सकते हैं। एंड यू आर डूइंग बेंच प्रेस, तो एक रैप आपने लगा दिया, फिर एक और टूटा। तो इन रियलिटी जब पहला बॉन्ड टूटता तो बहुत एनर्जी निकलती है, जब दूसरा बॉन्ड टूटा तो कम एनर्जी निकलती है। बट यहाँ सिंप्लिसिटी क्या मानेंगे, सेम एनर्जी निकल रही है, आपने दूसरा रैप निकाल दिया, लेकिन ये अब बन गया एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो ये इससे सिंपलर फॉर्म में नहीं टूट सकता। तो अब आप कितने रैप लगा सकते हो भाई, 2 रैप ये हो गए आपके, फिर आपने लगाया 2 रैप ये हो गए, 2 रैप ये हो गए। हर बॉन्ड ब्रेक से एनर्जी निकली, ये फॉस्फेट किनारे चला गया। अब आपकी बॉडी में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बचा और आपने 6 रैप लगा लिए। बट अब बात आती है, आपकी बॉडी नेचुरली क्रिएटिन भी प्रोड्यूस करती है और वो क्रिएटिन आपकी मसल में क्रिएटिनिन फॉस्फेट के रूप में स्टोर होता है। तो जब ये सिचुएशन आती है तो क्या होता है, ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ से टूट के यहाँ लग जाता है, ये यहाँ से टूट के यहाँ लग जाता है। तो जब ये आपको 2 रैप और करने में सहायक देता है, ये बॉन्ड टूटा, एक रैप और लगा लिया, ये बॉन्ड टूटा, एक रैप और लगा लिया, तो जहाँ 6 कर रहे थे अब आप 8 कर सकते हो। तो ये आपकी बॉडी में वो प्रोसेस है जो बिना किसी सप्लीमेंटेशन लिए हुए, बिना कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लिए हुए ये प्रोसेस काम करता है। जब ये साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उनको लगा यार क्रिएटिन तो हमें हेल्प कर रहा है, तो क्रिएटिन अगर हम एक्स्ट्रा लेंगे तो हेल्प होगी। और 1960s के टाइम में जब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर थे, वो लोग भाई रेड मीट बहुत खाते थे। रेड मीट इज सपोज टू हैव लॉट्स ऑफ क्रिएटिन, ये पहले पता नहीं था, लेकिन जब रेड मीट खाते थे तो बहुत एक्स्ट्रा वर्कआउट पावर आती थी उनको। तो बाद में पता चला रेड मीट में क्रिएटिन होता है। देन साइंटिस्ट थॉट कि इफ वी सप्लीमेंट, एथलीट्स के ऊपर पहले रिसर्च हुई थी कि जो फास्ट रनर्स हैं, एथलीट्स को अगर सप्लीमेंट करेंगे क्रिएटिन से, सो दे कैन प्रोड्यूस एक्स्ट्रा एक्सप्लोजिव एनर्जी। रिमेंबर, जो ATP है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज यूज्ड फॉर एक्सप्लोजिव एनर्जी। अगर आप पार्क में वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, भाई वहाँ पे ATP से एनर्जी नहीं आएगी। दैट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी जो आप यूज़ करते हैं, जो कि फैट सेल्स को मोबिलाइज करके यूज़ होता है। तो दिस इज़ अ डिफरेंट एनर्जी व्हेन यू आर स्प्रिंटिंग और व्हेन यू आर लिफ्टिंग हैवी वेट्स, ये वो एनर्जी है भाई। तो भाई जब आप कोई सप्लीमेंटेशन नहीं ले रहे, आपकी बॉडी का नेचुरल जो एडिनोसाइन है और जो नेचुरल क्रिएटिन बॉडी खुद बनाती है, उससे आप कितने रैप लगा पा रहे हो, 8। ओके भाई, केस नंबर 2, ये नेचुरली आपकी बॉडी में था, अब आपने क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर दिया, जिम ज्वाइन किया, आपने क्रिएटिन लिया। तो लेट्स अज्यूम आपकी चेस्ट की मसल है और इतने ही मॉलिक्यूल्स आपकी मसल में है, आपने क्रिएटिन लिया, अब आपकी क्रिएटिन सैचुरेट हो गई मसल में, 2 और क्रिएटिन मॉलिक्यूल्स आ गए, उनके साथ ये फॉस्फेट अटैच हो गया। अब ये सब लोग आपस में घूम रहे हैं, हे गाइस व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, इधर से इधर ट्रैवल कर रहा है। अब वर्कआउट नहीं कर रहे, जिम गए आप, चलो भाई बंदे ने तो बेंच प्रेस लगाना स्टार्ट कर दी, 1 रैप हो गया, फॉस्फेट गया, दूसरा रैप हो गया, फॉस्फेट गया, तीसरा रैप हो गया, फॉस्फेट गया, ठीक है ना। अब चौथा रैप हो गया, पांचवा रैप हो गया, छठा रैप हो गया। अब एनर्जी डाउन, लेकिन अभी एनर्जी डाउन नहीं भाई, यहाँ पे क्रिएटिन काम आता है। व्हेन यू टेक क्रिएटिन योर स्ट्रेंथ गोज अप एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द बॉडी। ये साइंस होती है। ये फॉस्फेट यहाँ देगा, ये फॉस्फेट यहाँ देगा अपने भाई को, और ये फॉस्फेट यहाँ देगा अपने भाई को, और ये एक और फॉस्फेट यहाँ दे देगा अपने भाई को। अब आपको लगेगा भाई अभी एनर्जी बाकी है, अभी हमने कितने रैप किए थे, ये 6 फॉस्फेट मॉलिक्यूल निकले, ये 6 रैप हमने किए थे, अभी 7वां रैप, 8वां रैप, 9वां रैप, 10वां रैप। तो अब आप क्रिएटिन लेने के साथ 10 रैप कर सकते हैं जहाँ पे आप पहले 6 रैप कर सकते थे। तो भाई दिस इज हाउ योर बॉडी वर्क्स व्हेन यू टेक एक्स्ट्रा क्रिएटिन, बट दिस इज एब्सोल्युटली सेफ एंड फाइन। क्रिएटिन पे हज़ारों रिसर्च हो चुकी है, द बेस्ट
फॉर्म ऑफ क्रिएटिन इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। भाई बिल्कुल सेफ सप्लीमेंट है, बॉडी नेचुरली भी प्रोड्यूस करती है। आप लेते हैं उसको, थोड़ा पानी एक्स्ट्रा पिएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। किडनी विडनी की भी जो भी लोग बोलते हैं किडनी इफेक्ट होती है, बिल्कुल बकवास है। सारे बॉडी बिल्डर सब लोग लेते हैं, सारे एथलीट्स लेते हैं, इनफैक्ट क्रिकेटर्स भी लेते हैं, जो टेनिस खेलते हैं वो भी लेते हैं, जिनका भी पावर स्पोर्ट है ना, जिनको पावर लग रही है, बैक हैंड में पावर लग रही है आपको, आप बेसबॉल खेलने में पावर लग रही है, दिस इज टू जनरेट पावर। क्रिएटिन विल गिव यू स्ट्रेंथ, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको इससे भी एक नेक्स्ट लेवल ऊपर जाना है, एक तो हो गया कि आप कुछ नहीं ले रहे, आपको परफॉर्मेंस ऊपर करने आपने सप्लीमेंट्स लिए भाई, उसके बाद जो लेवल होता है उसको हम बोलते हैं चीटिंग, या फिर उसको बोलते हैं अनड्यू एडवांटेज, जो कि परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। और मेरा मानना है कि एम्प तो भाई उसके भी नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब समझते हैं एम्प कैसे काम करता है। अब जब आपने एम्प का इंजेक्शन लगा लिया भाई, वो होता है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये 2 एडिनोसाइन आपके आ गए, मोनोफॉस्फेट उनमें लगा हुआ है, मतलब कि एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगा हुआ है। और भाई अब स्टार्ट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं चीटिंग। तो अब आपने लगाया, और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स क्या है, बॉडी के पास अबंडेंट होते हैं, क्योंकि आप डाइट में जब खा रहे हैं फॉस्फोरस तो काफ़ी आपके पास लग जाता है, तो ये पहले से अटैच कर लेगा। आप जिम जा रहे हैं, आपने डाइट ली, ये भाई फॉस्फोरस अटैच हो गया। तो भाई आप देख सकते हो, जो बंदा एक्स्ट्रा क्रिएटिन ले रहा है उस पर ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये और ये। लेकिन वो क्रिएटिन तो एक्स्ट्रा ले ही रहा है, उसने भाई एम्प ले ली, जो कि घोड़ों की दवाई होती है, मैं उसके पास एक्स्ट्रा एडिनोसाइन मॉलिक्यूल आ गया, जो कि बनाना भाई बहुत मुश्किल होता है बॉडी के लिए। अब आप वर्कआउट कर रहे हो भाई, थकोगे नहीं आप, मतलब कितने बॉन्ड्स हैं आपके पास, 1 2 वर्क रैप, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना भाई। फिर क्रिएटिन का देगा, यहाँ लगेगा, फिर ये यहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा, और ये यहाँ लगेगा, 11 12 13 14। तो अब आप देखो कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा मार पा रहे हो आप। तो भाई एक सिंपल सी बात बता मेरे को, अगर आपको मैं रोज़ खाना दे के जा रहा हूँ, तो आप अपने घर में किचन में खाना क्यों बनाएंगे, बंद कर देते ना। तो वैसे ही जब आप एक्स्ट्रा क्रिएटिन बॉडी में डालते हैं, तो बॉडी खुद का नेचुरल क्रिएटिन प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, विच इज़ फाइन। वो जैसे ही आप एक्स्ट्रा क्रिएटिन देना बंद करेंगे, विद इन सम टाइम 1 or 2 or 3 days बॉडी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दैट क्रिएटिन अगेन, कि बंद हो गया ना। बट एडिनोसाइन के साथ ऐसा नहीं होता। जब लोग एम्प के इंजेक्शन मारते हैं अपने ब्लड के अंदर या मसल के अंदर, बॉडी स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इट्स ओन एडिनोसाइन, वो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। क्रिएटिन का प्रोसीजर अलग है, एडिनोसाइन का प्रोसीजर अलग है। तो जब आपने एक्स्ट्रा एडिनोसाइन का इंजेक्शन मारा, उसके बाद बॉडी विल नॉट प्रोड्यूस एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया का काम खत्म, वो सो जाता है, इट गोज इनटू डीप स्लीप, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब आपने भाई, आपको आदत लग गई एडिनोसाइन एम्प लेने की, आपने एम्प नहीं लिया, मान लो आपका कंपटीशन खत्म, एक्स्ट्रा भी नहीं ले रहे, और बॉडी अपना बनाना भूल गई। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द बॉडी टू रिकवर। भाई 3 4 6 महीने तक लग जाते हैं बॉडी को। और भाई वो सिचुएशन वैसी होती है कि आप फिर लत में लग जाते हो। आपको अगर एम्प नहीं मिलेगा, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं रहेगी कि आप उठ के घर के बाहर जाओ, किसी से मिलने जाओ। मैंने वो भी केसेस सुने हैं कि लोग बाथरूम भी नहीं आ सकते। इतने ही लोगों को आदत लग जाती है कि भाई उठ के अगर काम पे जाना है ना, तब भी उनको फिर एम्प मारना पड़ता है। मतलब जिम तो भूल जाओ। तो इट्स अ वेरी डेडली ट्रैप, इसमें ना पड़े। बहुत सारे ऐसे जिम्स हैं जहाँ आपको लोग बोलेंगे कि भाई आप बीस्ट बन जाओगे। भाई वैसा बीस्ट नहीं बनना कि जब एम्प नहीं ले रहे तो फिर बिल्ली बन जाते हैं लोग। क्रिएटिन लीजिए, इट्स अ वेरी गुड सप्लीमेंट, आपको एक्स्ट्रा पावर देगा, स्ट्रेंथ देगा, बट भाई इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो, आपके बॉडी को ख़त्म कर देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें और सेंसिबल डिसीजन ले लाइफ में हमेशा।